केमिकल, कौन सा केमिकल छिड़कते हैं? ये तो हम लोग समझे थे कि पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स सबको भगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल को छिड़कते हैं। ठीक है, अब पूछेगा ठीक है सर ये बताइए कि कौन सा केमिकल है, नाम क्या है सर उस केमिकल का? तो उस केमिकल का नाम क्या है सर? उस केमिकल का नाम है 2,4-D अल्ट्राजीन। ये सब जो है कुछ एग्जाम्पल है उस केमिकल का जो हम लोग छिड़कते हैं फील्ड में। अनवांटेड जो भी प्लांट ग्रो कर जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं उससे बचने के लिए, है ना, तो ये सब हम लोग उसमें छिड़कते हैं केमिकल। जो केमिकल है वो क्या है? 2,4-D और अल्ट्राजीन, ये सब उस केमिकल का नाम है। ठीक है, तो दो मेथड है, क्या है? दो मेथड है ना, दो मेथड है। पहला मेरा है केमिकली मेथड है, केमिकली, हाँ केमिकली या केमिकल एक है ना, केमिकल यूज जो किया जा रहा है उसमें मेथड में। दूसरा मेरा क्या है मैकेनिकल, ना बाई मैकेनिकल का मतलब क्या हो गया? मैनुअली, है ना, खुद से मेहनत करके हाथ से, है ना, पिकिंग करना। वेलकम टू MB Academy में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो पढ़ ही देते हैं हम लोग। तो हमारा टॉपिक क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में क्या है? तो क्रॉप मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट, है ना, क्रॉप मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट। तो आइए देखते हैं अभी जो हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट। अब क्रॉप को किस तरीके से हम लोग मैनेज करें, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, वो अभी हम लोग उसको डील करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है स्टार्टिंग में ही पढ़ लिए थे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, कैसे कैसे क्रॉप को प्रोटेक्शन किया जाए। तो अब इसका लास्ट क्या है? क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट, है ना। और जो इसको जो प्रोटेक्शन कर लिया क्रॉप्स को, फसल को जो हम क्या कर लिया, प्रोटेक्शन कर लिया, अब उसमें इम्प्रूवमेंट क्या क्या है, अब उसमें क्या क्या उसको जो है हमको और इसमें इम्प्रूव करना है, उसमें और क्या अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं वीड कंट्रोल, वीड कंट्रोल। ठीक है, दूसरा है पेस्ट कंट्रोल, तीसरा है डिजीज कंट्रोल। ठीक है, तो वीड कंट्रोल क्या है? कंट्रोल बाय पिकिंग वीड, मैनुअली स्प्रेइंग वीडिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स यूजिंग इंसेक्ट दैट फीड ऑन द वीड्स। तो इसमें होता क्या है कि जो भी फसल जो खेत में लगा हुआ है, ठीक है, उस फसल में जो है अनवांटेड प्लांट जो है ग्रो कर जाता है ना, जो हमको ज़रूरत नहीं है जिसका, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल में जंगली पौधा, तो वो जंगली पौधा जो ग्रो हो जाता है तो किसान फार्मर क्या करते हैं कि उसको पिकिंग करते हैं, उसको क्या करते हैं हाथ से मैनुअली, है ना, हाथ से मैनुअली उसको क्या करते हैं उखाड़ते हैं, है ना, मैनुअली उसको जाते हैं फील्ड में, खेत में जाते हैं, देखते हैं कि ये अनवांटेड प्लांट है, तो इसको क्या करते हैं मैनुअली पिकिंग करते हैं ना, उसको उखाड़ते हैं, ताकि ये जो है मेरा फसल को जो है इफेक्ट नहीं पहुंचा सके, है ना, उसको हार्म नहीं पहुंचा पाए, इसलिए, है ना। वीड्स मैनुअली करते हैं या स्प्रेइंग उस पर जो है छिड़कते हैं, है ना, स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स, दो तरीका है। या अगर इकोनॉमिकली अगर वीक है तो हाथ से जा करके फार्मर जो है अपना मेहनत करेगा, बेचारा हाथ से पिकिंग करेगा, मैनुअली नोचेगा। ठीक है, और थोड़ा अगर इकोनॉमिकली ठीक है, बेटर है, तो क्या करेगा उसमें पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का क्या करेगा स्प्रे करेगा। जैसे देखते होंगे कि नाक ऐसे छुपाया हुआ है, पीठ पे जो है ऐसे टैंकी की तरह जो है उसको लादे हुआ है, और जाकर के ऐसे ऐसे खेत में जो है स्प्रिंकिंग कर रहा है, स्प्रे कर रहा है। तो वो क्या स्प्रे कर रहा है? यही पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स स्प्रे कर रहा है अपने फसल में, ताकि कीड़ा ना खाए, और जो अनवांटेड प्लांट है, जंगली पौधा जो उसको जो है इफेक्ट नहीं पहुंचा सके, ये सब की वो सब स्प्रे करता है। ठीक है, यही मेरा क्या है वीड, यही क्या है मेरा वीड। आई होप आपको समझ में आया। फिर दूसरा मेरा क्या है पेस्ट कंट्रोल, दूसरा क्या है
पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट मतलब जानते ही हैं, इंसेक्ट, है ना। तो उसको कैसे हम लोग उसको कंट्रोल करें, तो कंट्रोल बाय पेस्टिसाइड्स इंक्लूडिंग हर्बिसाइड्स, है ना। इसमें हम लोग पेस्टिसाइड्स भी यूज करते हैं, हर्बिसाइड्स भी यूज करते हैं और इंसेक्टिसाइड्स भी यूज करते हैं, फंगिसाइड्स भी। तो ये सबसे हम लोगों को क्या करना है, इसको कंट्रोल करना है, प्रोटेक्शन करना है, किससे, पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट जो भी इंसेक्ट है वो मेरे पौधे, वो मेरे फसल को बर्बाद ना कर दे, है ना, नष्ट ना कर दे, तो उसको बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स। उसी में क्या होता है, हर्बिसाइड्स भी होता है और इंसेक्टिसाइड भी यूज करते हैं और फंगिसाइड्स भी। तो ये सबसे जो है हमारा फसल क्या हो, बचे, है ना, इंसेक्ट से बचे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसको नुकसान पहुंचा रहा है उससे बचे। तो ये सब के लिए जो हम लोग पेस्ट कंट्रोल करते हैं, पहला वीड कंट्रोल, दूसरा पेस्ट कंट्रोल, तीसरा है डिजीज कंट्रोल। तो ये सबसे बच गया, हाँ, कि अनवांटेड प्लांट से बच गया। दूसरा जो है हम उसको जो है इंसेक्ट से बचा दिए, कीड़ा मकोड़ा से बचा दिए जो उसको नुकसान पहुंचा रहा है उससे बचा दिए। तीसरा जो है डिजीज कंट्रोल है, तो ये सबसे बच गया, बेचारे को डिजीज और बीमारी हो गया, बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो क्या होगा, धीरे मर जाएगा। तो आदमी बीमार पड़ता है ना, आदमी बीमार पड़ने के बाद क्या हो जाता है, धीरे धीरे वीक हो जाता है। पहले तो बीमार पड़ा तो उसका बॉडी पर अटैक हुआ तो बॉडी उसका वीक हुआ। अब जितना लंबा समय तक वो बीमार रहेगा उतना वीक होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, एक स्टेज ऐसा आएगा कि वीक होकर के बेचारा डेड कर जाएगा। तो उसी तरीके से प्लांट भी होता है, ये सबसे बच गया, स्टेज 1 स्टेज 2 से बच गया, तीसरे में जो है बेचारे को बीमारी लग गया। तो अगर हम लोग शुरुआत से ही उसका ख्याल रखेंगे कि उसको वीड्स कंट्रोल करेंगे, उसमें पेट्स कंट्रोल करेंगे, तो वो डिजीज कंट्रोल भी उस मतलब उतना स्ट्रांग वो रहेगा, उसमें इतना कैपेसिटी रहेगा कि वो डिजीज को से भी क्या कर सकेगा, लड़ सकेगा, है ना। तो हम लोगों को जो है डिजीज कंट्रोल पर भी ध्यान देना कि ताकि मेरे जो फसल जो हम लगाए हुए खेत में जो लहरा रहा है मेरा फसल, है ना, जो लहरा रहा है, तो उसको कोई बीमारी ना हो जाए। पहले से तुम बचा लिया वीड से, फिर पेट से भी बचा लिया, अब बीमारी से भी बचाना है। इतना कर करके इत्मीनान ना हो जाए, हाँ, कि मेरा तो फसल चलो हो गया, सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हमको फसल काटना है, हार्वेस्टिंग करना है, भैया सब काम हो गया। नहीं, अभी जो है डिजीज कंट्रोल, डिजीज बीमारी, बीमार ना हो, बीमारी से बचाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोलिंग बाय स्प्रेइंग कंपाउंड्स, है ना। उसमें भी उस तरीके फुसफुस करके जैसे, हाँ, चले मिशन पे, बैग टांग लिया, हाथ में ले लिया स्प्रे और जाके खेत में फुसफुस फुसफुस कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जो है हम लोगों को कंट्रोलिंग डिजीज को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोगों को ये स्प्रे का यूज करना है। तो स्प्रे में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं कंपाउंड में, सल्फर, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, जिंक एंड कॉपर। तो ये सब हम लोग यूज करते हैं उसमें, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए, ताकि मेरा जो फसल जो है वो स्ट्रांग रहे, बीमार ना हो, ठीक है। और एक है मेरा, ये सब तो हो गया, उसके बाद क्या है, ये सब चीज़ हो गया, मेरा फसल जो है आराम से अब तैयार हो गया, डिजीज से भी बच गया और जो है अनवांटेड प्लांट से भी बच गया, इंसेक्ट से भी बच गया, सबसे बच गया। अब वक्त क्या है, अब मेरा जो वक्त आया कि फसल जो है मेरा लहरा रहा है खेत में ना, ग्रो कर गया अच्छे से, सब कुछ हो गया, सब चीज़ से बच गया, वीड्स से भी बच गया, पेस्ट से भी बच गया, डिजीज से भी बच गया। तो अब उसका वक्त आ गया हार्वेस्टिंग करने का, उसको काटने का, है ना, फसल का कटैया का वक्त आ गया, उसको काटने का, है ना। किसान भाई लोग बोलते हैं फसल का कटैया का वक्त आ गया, तो हार्वेस्टिंग क्रॉप्स का। तो हार्वेस्टिंग क्रॉप्स करेंगे तो क्या 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 करेंगे, उसके बाद उसको ले जाके क्या करेंगे, डायरेक्ट मार्केट में बेच देंगे, नहीं, कुछ समय तक उसको स्टोर करना पड़ेगा, है ना, स्टोर करके रखेंगे ताकि हमको अच्छा कीमत मिल सके, है ना, उसका अच्छा जो है कॉस्ट मिल सके, है ना, उसका अच्छा प्राइस मिल सके। तो इस वजह से उसको जो है स्टोरेज करेंगे। तो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, है ना। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, मेरा जो अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। तो आई होप ये तीनों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, वीड कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल और डिजीज कंट्रोल। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, कैसे जो है फसल जो मेरा आ गया कट करके, अब उसको किस तरीके से हिफाजत से रखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, है ना। अब जो है हम लोगों को देखना क्या है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि बिफोर स्टोरेज ग्रेन्स शुड बी क्लीन। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि हम लोग को स्टोरेज करना, है ना, फसल मेरा तैयार हो गया,
पेस्ट से बच गया, डिजीज से बच गया, वीट से बच गया, सबसे बच गया। फसल मेरा अब तैयार हो गया। तैयार होने के बाद उसको हार्वेस्ट किया, कटैया हुआ, छटैया हुआ। उसके बाद जो है क्या होगा, उसको हम लोग स्टोर करके रखेंगे, एक जगह इकट्ठा करके रखेंगे। तो कहाँ स्टोर करके रखा जाता है, सब जानता है सर, गोडाउन में रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हाँ सही है, गोडाउन में रखेंगे। बड़ा बड़ा जो ना गोडाउन होता है उसको ग्रेनरीज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ग्रेनरीज, बड़ा बड़ा गोडाउन है ना, जहाँ जो है फसल को तैयार किया हुआ फसल को रखा जाता है ना। फिर उसको क्या किया है, वहाँ से उसको सेल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है फार्मर लोग जो है अपना फार्मर लोग या अपने खुद से सेल करते हैं वेंडर को, या फिर जो है वो जो है डायरेक्ट जो है बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनको वो दे देते हैं, वहीं से वो डायरेक्ट पिकअप कर लेते हैं। करने के बाद क्या करते हैं, उसको एक स्टोरेज करते हैं, ठीक है। बड़ा सा ग्रेनरीज में गोडाउन रहता है ना, उसमें जो है उसको स्टोर किया जाता है। टन टन बहुत सारा जो है वो बहुत लॉट अमाउंट रहता है, बहुत सारा लॉट ऑफ अमाउंट में उसको जो है स्टोर किया जाता है ना। ये स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है उस गोडाउन का बहुत बड़ा होता है। तो ग्रेनरीज कहते हैं उसको, सिलोस कहते हैं, तो वो सब उसका नाम है, ठीक है। इतना समझा दिया। लेकिन बात है कि वो जो है स्टोरेज ऑफ ग्रेन जो है, बिफोर स्टोरेज ग्रेन शुड बी क्लीन। सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो फसल जो है मेरा जो कटैया होके आया उसको क्या करेंगे, उसको साफ करेंगे, क्लीन करेंगे। साफ करने का मतलब है पानी से उसको धोआ जाएगा, पानी से उसको धोएंगे। धोने के बाद क्या करेंगे, उसको सुखाएंगे, है ना। धोने के बाद क्या करेंगे, उसको सुखाएंगे। तो सुखाएंगे कहाँ, सूरज की रोशनी में सुखाएंगे, सन ड्राई बोलते हैं उसको, है ना। सूरज के रोशनी, सूरज की गर्मी से क्या करो, सूखेगा। तो उसको जो है बड़े से फील्ड में जो है उसको फैला फैला के रख देंगे, ताकि उसको जो है सूरज की रोशनी पड़ेगा तो उससे वो क्या करेगा, सूखेगा, ठीक है। एकदम अच्छे से उसको सुखा देना। अगर हल्का सा भी उसमें मॉइस्चर हो, नमी होगा, तो फसल जो है हम जैसे इसको स्टोर करेंगे धीरे धीरे मेरा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर से बैक्टीरिया का जो है अटैक हो जाएगा, फंगिसाइड का अटैक हो जाएगा। तो ये सब क्या करेगा, मेरे फसल को जो है नष्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि जो है फसल को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण जो है दुश्मन क्या है, मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर रहेगा तो फसल मेरा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसमें जो है बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाएगा, बैक्टीरिया अटैक हो जाएगा। अगर बैक्टीरिया अटैक हो जाएगा तो मेरा फसल बर्बाद हो जाएगा। तो फसल को हम लोगों को सबसे पहले उसको साफ करना है, क्लीन करना है, ठीक है। तो वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद उसको सन ड्राई करेंगे, अच्छे से सुखाएंगे, है ना। उसको क्या करेंगे, अच्छे से उसको सुखाएंगे, ड्राई करेंगे। फिर उसको जो है पैक कर करके बोरे में, सैक में डाल के, बोरे में डाल के बड़े बड़े ग्रेनरीज में डाल देंगे, सिलोस में डाल देंगे, इस में डाल करके वहाँ स्टोर करेंगे। तो ये मेरा स्टोर ऑफ ग्रेन्स है। तो ऐसे समझिए जैसे घर में हम लोग देखते हैं ज़्यादातर विलेज एरिया में कि वहाँ गेहूँ आता है कटैया होके घर में, तो फिर से उसको जो स्टोर करने से पहले क्या किया जाता है, उसको धोआ जाता है, साफ से क्लीन से अच्छे तरीके से उसको धोआ जाता है। फिर धोने के बाद जो है छत पे या ओपन एरिया में उसको क्या किया, सुखाया जाता है, सन ड्राई किया जाता है ना। सूरज की रोशनी में सूखता है, 1 दिन 2 दिन छोड़ देते हैं सूखने के लिए। जब अच्छे से सूख जाता है तो फिर उसको जो है स्टोर कर करके उसको रखा जाता है। तो फिर अब यूज़ के हिसाब से गेहूँ के निकाल करके मिल में ले जाके, आटा मिल में ले जाके गेहूं को पिसा करके उसको आटा आता, फिर ऐसे हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो ये तो हम लोग घर में भी देख रहे हैं, वही सेम प्रोसेस वहाँ भी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो अब जो हम लोग देख रहे हैं वीट कंट्रोलिंग मेथड, वीट को कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं, उसका क्या क्या मेथड, ठीक है। इसके बारे में हम लोग इससे पहले भी अभी है ना, इससे पहले वाले टॉपिक में भी हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था कि इसका किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो करते हैं बाई केमिकली, है ना, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करके फील्ड में, या फिर दूसरा जो मेथड था मैनुअली हाथ से पिक कर करके, है ना, उसको उखाड़ के जो भी अनवांटेड प्लांट है उसका। तो हम लोगों ने ये 2 टॉपिक देखा था, उसी से रिलेटेड यहाँ पर भी
थ्योरी है ना, वीट कंट्रोलिंग मेथड, वीट को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं उसका मेथड, ठीक है। तो पहला केमिकल है, दूसरा मैनुअली है। तो वीट कंट्रोलिंग मेथड में हम लोग देख रहे हैं, पहला बताई थी आपको केमिकली मेथड है ना, केमिकल मेथड। पहला क्या है मेरा, केमिकल मेथड। तो इसका पहला केमिकल मेथड क्या है, तो केमिकल मेथड है इसका स्प्रेइंग है ना, छिड़कना। केमिकल, कौन सा केमिकल छिड़कते हैं, ये तो हम लोग समझे थे कि पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स सबको भगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल को छिड़कते हैं, ठीक है। अब पूछेगा, ठीक है सर ये बताइए कि कौन सा केमिकल है, नाम क्या है सर उस केमिकल का, तो उस केमिकल का नाम क्या है सर, उस केमिकल का नाम है 2,4-D अल्ट्राजीन। ये सब जो है कुछ एग्जाम्पल है उस केमिकल का जो हम लोग छिड़कते हैं फील्ड में। अनवांटेड जो भी प्लांट ग्रो कर जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं से बचने के लिए, है ना, तो ये सब हम लोग उसमें छिड़कते हैं केमिकल। जो केमिकल है वो क्या है, 2,4-D और अल्ट्राजीन, ये सब उस केमिकल का नाम है, ठीक है। तो दो मेथड है, क्या है, दो मेथड है ना, दो मेथड है। पहला मेरा है केमिकली मेथड है, केमिकली हाँ, केमिकली या क्या केमिकल एक है ना, केमिकल यूज जो किया जा रहा है उसमें मेथड में। दूसरा मेरा क्या है मैकेनिकल, मैकेनिकल ना, बाई मैकेनिकल का मतलब क्या हो गया है, मैनुअली है ना, खुद से मेहनत करके हाथ से है ना पिकिंग करना 1 by 1, उसको हम लोग मैकेनिकल। तो मेथड जो है ये दो ही है, केमिकली और मैनुअली में मैकेनिकल। पहला मेथड है मेरा केमिकल, दूसरा मेथड है मेरा मैकेनिकल। तो इसी तरीके से जो है हम लोग क्या करते हैं, अनवांटेड जो प्लांट जो ग्रो कर जाता है मेरे क्रॉप्स में, मेरे फसल में, तो उसको हटाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो केमिकल में देखा हम लोग कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, केमिकल मेथड में कौन सा क्या केमिकल यूज़ करते हैं, तो 2,4-D और अल्ट्राजीन, ये मेरा केमिकल का नाम है, ठीक है। और मैकेनिकली बोल रहा है यहाँ पे, तो हम बता ही चुके हैं, वही थ्योरी यहाँ पे दिया हुआ है। मैनुअली प्लकिंग द वीड्स, वीड्स जो है मेरा अनवांटेड प्लांट जो है उसको हम लोग बाई मैनुअली हाथ से ऐसे कर करके हम लोग जो है देख करके ध्यान से, है ना, कहाँ पे क्रॉप्स में, अरे यहाँ पे है इसको खा, अरे यहाँ पे भी है इसको भी खा रहा है, अरे यहाँ पे भी उसको भी खा रहा है, तो देख करके मैनुअली हम लोग खुद से उसको उखाड़ते हैं। इसमें कुछ खास नहीं था, वही चीज़ था, उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ थ्योरी था। यहाँ पे हम लोगों को एक खास चीज़ ये जानने को मिला, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ ये जानने को मिला, हो सकता है क्वेश्चन ये अराइज कर दे कि ठीक है केमिकल जो हम लोग छिड़कते हैं फील्ड में क्रॉप्स को बचाने के लिए वीड से, तो उस केमिकल का नाम क्या है ना, नाम मेंशन कीजिए, उस केमिकल का नाम बताइए क्या है, ये ऑब्जेक्टिव में दे देगा या सब्जेक्टिव में दे देगा। तो उसका नाम है 2,4-D और अल्ट्राजीन, तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ था, ठीक है। तो चलते हम लोग इस टॉपिक की तरफ, चल रहा है भाई अभी तो देख रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग देखे थे कि इंसेक्ट जो है और किस तरीके से इंसेक्ट या डिजीज़ जो है प्लांट को इफेक्ट करता है, प्लांट को नुकसान पहुंचाता है ना। तो हम लोगों ने देखा था कि ये इंसेक्ट जो है वीड्स और डिजीज़ जो है प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन किस तरीके से पहुंचाता है वो देखना है, उसको कैसे बचाना है ना, वो इसमें हम लोग सीखेंगे, उसमें हम लोग ये जानेंगे, ठीक है। तो इंसेक्ट पेट्स एंड डिजीज़ मैनेजमेंट, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है ना, उससे हमको बचाना कैसे है, तो उस तरीके से मेरा क्या उसमें रोल होना चाहिए, किस तरीके से हमको उसको बचाना चाहिए। तो इंसेक्ट्स पेट्स एंड प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट में हम लोग देखते हैं कि जनरली जो है इंसेक्ट पेट्स अटैक द प्लांट इन 3 ways, है ना। ज़्यादातर जो इंसेक्ट जो है, कीड़ा मकोड़ा जो है, वो जो अटैक करता है प्लांट में, वो 3 तरीके से ही अटैक करता है ज़्यादातर, है ना। हाँ, ज़्यादातर जो है वो जो अटैक करता है इंसेक्ट जो है प्लांट में, क्रॉप्स में, वो 3 तरीके से कॉमन है ना, ये जो 3 तरीका ये कॉमन है ना। और भी है लेकिन ज़्यादातर हम लोग देखते हैं ना, तो ये 3 है। तो 3 में क्या क्या है, तो पहला है मेरा दे कट द रूट स्टेम एंड लीफ। सबसे पहले क्या करता है वो जो है कीड़ा, सबसे पहले जो है या सबसे पहले वो रूट को, जड़ को ही काट देता है। अगर प्लांट क्रॉप से मेरा फसल है तो उसका जड़ ही कट गया तो वो क्या आगे डेवलप करेगा, वो तो बेचारा वहीं पे जो है वो नुकसान पहुंच गया उसको,
अब उसका सर्वाइवर पे ही इफ़ेक्ट आया, अब वो आगे सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा जब उसका जड़ ही कट गया, या जड़ काट देता है, या स्टेम को उसको काट देता है ना, या उसके पत्ते को काट देता है। जैसे देखोगे कि जड़ में जो है इस तरीके से जो है डॉट जैसा हो गया पत्ते में, है ना, डॉट जैसा आर पार दिख रहा है, तो वो क्या हो गया, उसका नुकसान हो गया, उसका बॉडी पार्ट्स में क्या इफेक्ट हो गया। तो बॉडी पार्ट्स इफेक्ट हो गया तो वो क्या है, आगे सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो बेचारा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो वहीं पर डेड कर जाएगा, मर जाएगा। तो ये 3 तरीका है। तो पहला तरीका हमने देखा, दे कट द रूट स्टेम एंड लीफ। तो सबसे पहले वो जो है स्टेम रूट और लीफ को काट देता है, कट कर देता है। कौन कट कर देता है? इंसेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, इंसेक्ट, पेट्स, है ना, इंसेक्ट बोलिए, पेट्स बोलिए। दे सक द सेल सैप। सेल सैप में जो भी न्यूट्रिशन रहता है, जो भी उसका इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स रहता है प्लांट का, उसको क्या करता है, वो सक कर लेता है, उसको चूस लेता है ना, न्यूट्रिशन को। तो न्यूट्रिशन वैल्यू उसका क्या हो गया, कम हो गया। तो न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। वीक हो जाएगा तो वो इजिली जो है डिजीज के चपेट में आ जाएगा, है ना, डिजीज के कांटेक्ट में आ जाएगा। बॉडी में भी यही होता है कि वाइट ब्लड सेल जो रहता है वो क्या करता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्मी बोलते हैं ना। वो क्या करता है, वो वाइट ब्लड सेल जो हमारे बॉडी में होता है वो क्या करता है, वो डिजीज से लड़ने का मदद करता है ना। बाहर से कोई भी डिजीज हमारे बॉडी में अंदर ना हो जाए, वो एंटीजेन का काम करता है, वो लड़ने का काम करता है उस डिजीज से। अगर वो वीक हो जाएगा, अगर उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गया, धीरे धीरे जो है वो क्या, डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, घुमा फिरा के अटैक करेगा। जल्दी ऐसे नहीं कि बोले अरे इसको सीधा अटैक करेंगे तो ये हमको उल्टा क्या कर देगा, मार देगा। तो सीधा अटैक नहीं कर सकते क्योंकि ये हमसे ज़्यादा ताकतवर है ना, ये हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम इसको सीधा अटैक नहीं कर सकते। तो ये क्या करता है, घुमाता है ना। सीधा नहीं कर सकते तो घुमा के कर सकते, पीठ पीछे कर सकते, है ना। आदमी बोलता नहीं कि उसको सीधा नहीं मार सकते, इसको जो है आगे से नहीं मार सकते हैं भाई, इसको जो पीठ पर वार कर दो, है ना, पीछे से मार दो इसको, पीछे से उसको वार कर दो, ठीक है, सामने से मुंह छुपा के वार कर दो। कायर वाला काम, है ना, वो यही करता है। क्या करता है कि उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू धीरे धीरे चाटने लगता है। मतलब चाटने का मतलब है कि उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो क्या कर देता है, उसको उसमें इफेक्ट कर देता है, उसको धीरे धीरे जो है उसका जो है ताकत जो है का जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू उसको धीरे धीरे कम करता है तो वो धीरे धीरे क्या, कमज़ोर हो जाता है। तो कमज़ोर हो जाता है तो इसको अटैक करने में आसानी होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ सक, है ना, धीरे धीरे उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो है सेल सैप का उसको चूसने लगता है। बहुत सारे प्लांट में ऐसा देखा जाता है, ठीक है। और तीसरा क्या है कि दे बोर इनटू द स्टेम एंड फ्रूट्स। और वो जो है जैसे हम बताया तो ऊपर ही में कि ये स्टीम और फ्रूट्स को क्या कर देता है, छेद जैसा कर देता है, और उसके अंदर जो है वो इजिली इंटर करके वो उसको जो है अंदर सड़ाने का काम करता है, अंदर उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मेनली यही 3 तरीका है कि इंसेक्ट जो है हमारे प्लांट्स को डिजीज इफेक्ट करता है ना, उसको डिजीज के चपेट में लाता है। तो ये सब उसका अब पढ़ेंगे, इसको कैसे हम लोग बचा सकते हैं। ये तो जान गए कि अच्छा ये बीमारी है, इस तरीके से हो रहा है। अब इसमें मैनेजमेंट क्या करना है, इसको किस तरीके से हमको प्रिवेंट करना, बचाना है प्लांट को, किस तरीके से बचाना है हमको अपने क्रॉप्स को, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग देखते हैं, दे बोर इनटू द स्टेम एंड फ्रूट्स। तो एग्जांपल क्या है इसमें, कौन कौन सा आता है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स, यही सब तो अटैक करता है, यही सब ना अटैक करता है क्रॉप्स पे, फसल पे। कौन, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और बताइए फंगिसाइड्स। तो यही सब जो है मेरे फसल को इफेक्ट करता है। किस तरीके से करता है, कोई जड़ काट देता है, कोई जो है तुम्हारा जो है सेल सैप को सक कर लेता है, कोई जो है तुम्हारा जो है स्टेम को और लीफ को जो है अंदर से क्या कर, खोखला कर देता है ना, छेद टाइप का जो है अंदर से होलो कर देता है। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका जो सेल जो रहता है, सेल को इफेक्ट कर देता है, सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो ये सब तरीका है जो ज़्यादातर कौन करता है, हाँ, तो पेस्टिसाइड्स करता है मेरा, इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स, ये सब मेरा जो है प्लांट को, क्रॉप्स को इफेक्ट करता है ना, नुकसान पहुंचाता है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए हमेशा बोलते हैं, हाँ, अपना ख्याल रखिए, आसपास के एरिया को स्वस्थ रखिए,
बड़ों का इज्जत कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए। MBA एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही MBA एकेडमी के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।